और नाज़रीन, इमरान खान साहब ने चूंकि सिविल नाफरमानी की कॉल एक हफ्ते डिले कर दी है और साथ साथ उन्होंने 500 दिन से वो इस वक्त जेल में कैद हैं। इसके पीछे रीजंस क्या हैं, किधर खामियां थी कि जिसकी वजह से अभी तक इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी। और आज जेल में बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं इमरान खान साहब के साथ। सो उसका अहवाल ज़रा जानेंगे। सीनियर सियासतदान साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फवाद साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। फवाद साहब, आपकी आज इमरान खान साहब से काफ़ी तवील मुलाकात हुई है, तो नाजरीन के लिए ज़रा बताइएगा कि क्या पैगाम दिया गया है इमरान खान साहब की जानिब से। खान साहब का पैगाम तो वही है जो कि जमान पाक में था या बनी गाला में था। आज 500 दिन हो गए हैं उनको पाबंदे सलासल, बेगुनाह, बिल्कुल बेगुनाह, बिल्कुल एक बेहुदा मुकदमात में उनको जो है वो शामिल किया गया है, जिनका कोई ना सर है ना पैर है, और वो सिर्फ अपनी सियासत की कीमत अदा कर रहे हैं और पाकिस्तान के अवाम की सॉवरेनिटी की, राइट्स के लिए खड़ा होने की कीमत जो है वो इमरान खान अदा कर रहे हैं। तो वो एक उनका मौक़िफ़ वही है जो पहले दिन था कि मैं कोई डील नहीं करूँगा और मैं किसी सूरत जो है वो पीछे नहीं हटूँगा। हाँ, बातचीत एक अलहदा अमल है, बातचीत के लिए हम तैयार हैं, बातचीत होनी चाहिए, सियासी जमातों में बातचीत ही हुआ करती है। लेकिन अगर ये कहें कि मैं बाहर चला जाऊँ, मैं पॉलिटिक्स में चुप हो जाऊँ, ये ना करूँ, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। But Fawaz साहब, like you also mentioned 500 days in jail, he set the bar too high वैसे किसी के लिए भी, एक मेंटली और मैं अभी यही जिक्र करी थी प्रोग्राम के, फिजिकली और मेंटली एक स्ट्रांग होना। अब वो स्ट्रेंथ बड़ी मैटर करेगी कि 500 दिन के अंदर अंदर अगर कोई बाहर आएगा, और बिलखसूस 2-4 दिन में जिस तरह से एक रिवायत रही है बाहर आने की, सो वो उसका बड़ा फिर मुल्क में जो है उसको बड़े डिफरेंटली एक देखा जाएगा। बट आपको कुछ महसूस हुआ इमरान खान साहब से मिल के आज के ही इज इन अ मूड फॉर डील? नहीं। देखिए, एक तो सच्ची बात यह है कि ही इज सुपर फिट। अभी उनकी जो फिटनेस है वो डेफिनेटली 2018-19 के लेवल के ऊपर है। 2018-19 में जिस किस्म की फिटनेस थी उन्हें, क्योंकि वो एक्सरसाइज कर रहे थे उस वक्त और हाइकिंग कर रहे थे, तो अब मैं देखता हूँ तो वो एग्जैक्टली मुझे उसी फिटनेस के अपने लेवल पे नजर आते हैं। दूसरी बात यह है कि वो उनका जो मेंटल स्ट्रेंथ है, आप देखिए, लगता ही नहीं कि 500 दिन होने हो गए जेल में। मैं बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आदमी है, मैं बड़ा, जब भी उनसे दूसरी मुलाकात अभी हुई है तो सच्ची बात यह है कि मैं हैरान हूँ उनके ऊपर कि वो कितनी ज़्यादा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि वो बहुत मेंटली स्ट्रॉन्ग आदमी है। और डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जहां पर हुकूमत ये कहना शुरू कर दे कि जी जनरल फैज़ के साथ साथ उनका भी ट्रायल हो सकता है, उनके चार्जशीट का मामला हो या मर्डर FIR हो, या हर केस में ये कहा जाए कि इमरान खान की ईमा पे किया जा रहा है, सो बावजूद उसके आप कह रहे हैं कि मेंटली एंड फिजिकली ही इज वेरी स्ट्रांग एट द मोमेंट। नहीं, केसेस का उन्हें कोई इशू नहीं है, लेकिन इशू ये है कि वो समझते हैं कि ये सारे केसेस पॉलिटिकल हैं, ज़ाहिर है पॉलिटिकल हैं, और वो समझते हैं कि पॉलिटिक्स डिफाइन करेगी कि ये केसेस का जो आउटकम है या जेल का आउटकम क्या है। अब जाहिर है कि वो अपनी शराइत के ऊपर चाहते हैं। मैंने तो आज ये बात कही है कि देखिए, हुकूमत कभी नहीं चाहेगी कि मुज़ाकरात कामयाब हो, हुकूमत कभी नहीं चाहेगी कि पाकिस्तान नॉर्मल हो, क्योंकि उसके नतीजे में अगर एस्टैब्लिशमेंट के और इमरान खान के ताल्लुकात में थोड़ी भी बेहतरी आती है तो शहबाज शरीफ साहब का जो सिंहासन है वो खतरे में पड़ जाता है। और शहबाज शरीफ का इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि उनकी कोई पॉलिटिकल इस वक्त वैल्यू नहीं रह गई। नून लीग तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और पीपल्स पार्टी का भी तकरीबन यही हाल है। लिहाजा हुकूमत दिन में 365 बार 9 मई और इस तरह की जो कन्फ्रंटेशन बढ़ाना चाहती है। वो चाहते हैं कि हुकूमत में, एस्टैब्लिशमेंट में और PTI के दरमियान ताल्लुकात ख़राब से ख़राब तर होते जाएं, और ये वो वाहिद वजह है, तरीका है जिससे हुकूमत और शहबाज शरीफ जो है वो अपना इक़्तिदार में रहेंगे। क्योंकि देखिए नीला, उसकी दूसरी जो इशू है, आज एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए तो देखिए ना, अवाम तो इमरान खान के साथ खड़े, और ये हुकूमत तो चंद दिन नहीं चल सकती अगर इनको एस्टैब्लिशमेंट की लाठी जो है वो हटा ली जाए। और ये इस वक्त वो बोझ बन चुके हैं एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पे कि जिनको वो
आप देखते हैं कितनी देर और अपने कंधों पे लेके चलना चाहते हैं। पर फवाद साहब, आप क्या समझते हैं ये जो 500 दिन से इमरान खान साहब पाबंद सलासल हैं, ये किसकी वजह से हैं? ये हुकूमत की वजह से हैं, ये एस्टैब्लिशमेंट की वजह से हैं, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद की वजह से? एक्चुअली फैक्टर्स तो कई होते हैं, आपको पता ही है। फैक्टर्स एक फैक्टर तो नहीं होता ना एक चीज़ के होने में, कई चीज़ें हैं जो मिलके एक रियलिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। लेकिन मेन वजह तो एस्टैब्लिशमेंट का और तहरीक इंसाफ का या पीटीआई का जो झगड़ा है, वो मेन वजह तो वही है। और उसके अंदर पॉलिटिक्स जो चाहिए वो अब ज़ाहिर है कि पार्टी नहीं कर सकी। मेरा तो मानना यही है कि अगर इमरान खान आज जेल से बाहर आते हैं, तो फिर देखिए सारे मामलात जो हैं वो बदल जाएँगे। क्योंकि जो उनका इस वक़्त पॉलिटिक्स पे जो ग्रिप है, जो चीज़ें हैं, पीटीआई के अंदर तो ज़ाहिर है कोई इस वक़्त लीडरशिप नहीं है, जो इस तरह से उनको जो है वो कोई सँभाल सके। लेकिन जो मामलात हैं इस वक़्त उनको अंदर रखने में, उसमें पीटीआई की जो पॉलिटिक्स का फेलियर और हुकूमत की ये ख्वाहिश कि एस्टैब्लिशमेंट में और पीटीआई में जो तनाज़ा है ये बढ़ता जाए, और पीटीआई की जो अग्रेसिव लाइन है और एस्टैब्लिशमेंट की जो अग्रेसिव लाइन है पीटीआई के खिलाफ, ये 4-5 फैक्टर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह मुतासर किया। देखिए फवाद साहब, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर डिवीजन जो है जो पाई जाती है इस वक्त, और वो बड़ा हुकूमत को भी परहैप्स एक इस पर कैपिटलाइज करने को बहुत मवाद मिल चुका है, जहां पर गौर खान साहब वो समझते हो कि जी मुज़ाकरात एक कॉम्प्रिहेंसिव मुज़ाकरात होना चाहिए और हर स्टेज पे मुज़ाकरात होना चाहिए, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब के और उसी दिन के जिस दिन गौर साहब ये बात कह रहे हो कि हम अब अगली दफ़ा जो है वो पुरअमन का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किए बगैर एक असले के साथ आएंगे और फिर देख लेंगे कि किसमें कितनी हिम्मत है। ये क्या बता रहे हैं हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के हवाले से? पहली बात तो ये है कि आई थिंक दिस इज रीडिंग टू मच इनटू द स्टेटमेंट ऑफ अली अमीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर एक बड़ी जज्बाती तकरीब से खिताब कर रहे थे, लेकिन अली अमीन गंडापुर का और गौहर का और असद कैसर साहब का और हामिद रजा साहब का जो और उमर अयूब साहब का मौक़िफ़ एक है, और वो यही है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, और इमरान खान ने उन्हें मुज़ाकरात की इजाज़त दी हुई है। अब देखिए इनकी प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करना चाहती, क्योंकि हुकूमत को डर ये है कि अगर मुज़ाकरात के नतीजे में थोड़ा भी टेम्परेचर नीचे आया तो वो पाकिस्तान के लिए तो अच्छा है, तहरीक इंसाफ के लिए तो अच्छा है, लेकिन उनको खुद के एस्टैब्लिशमेंट के लिए तो अच्छा है, लेकिन हमारा क्या बनेगा? राइट, बट फवाद साहब, ये जो क्रिमिनल कंप्लेंट आपकी नज़र से गुजरी होगी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल कर चुकी है, आपको लगता है कि कोई उम्मीद लगाई जा सकती है कि इसका और इसके नतीजे में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या कर सकती है? क्या वो वाकई पुलिस को इन्वेस्टिगेशंस का हुक्म दे सकते हैं? और दूसरा, ये मर्डर एफआईआर लॉन्च की गई है अगेंस्ट इमरान खान साहब और उनकी एहलिया, ये हमें क्या बता रहा है? हमने माजी से कोई सबक सीखा है? वो तो मजाक है ना कि एक ट्रैफिक हादसे में उनकी जो है वो जान बहक हुए और वो आप उसके ऊपर पर्चा करा रहे हैं। नॉनदलेस ये जो दूसरा केस है जिसके ऊपर क्रिमिनल कंप्लेंट है, देखिए ये केसेस जब हुकूमतें बदलती हैं ना, फिर इन केसेस के मसूद जो अब महमूद थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का वाक़या 73-74 का वाक़या था, और उसके बाद आप देखें कि कितने सालों बाद वो हॉन्ट करने वापस आ गया जुल्फ़िकार अली भुट्टो को। तो ये जो वाक़यात होते हैं, ये वाक़यात वो मैंने आपके प्रोग्राम में वो सुनाया था ना शेर कि अभी तो सभी मौसम तुम्हारे हाथ में है, अभी तुम्हें नहीं मालूम एहतसाब है क्या। एहतसाब तो शुरू होगा जब ये हुकूमत, ये जो इस वक़्त का जो डिस्पेंसेशन है, ये तब्दील होगी, और बेहतर तो यही है पाकिस्तान के अंदर कि हम एक ऐसी डिस्पेंसेशन की तरफ जाएं कि जहां पे मामला जो है वो तब्दील भी हों तो बेहतर तरीके से हों। सदा बादशाही तो देखें किसी की भी नहीं। राइट फवाद साहब, आखिर में ज़रूर जानना चाहूँगी, हुकूमत तो अगरचे जो रिचर्ड ग्रिनेल की अपॉइंटमेंट है
बतौर एनवॉय फॉर स्पेशल मिशंस और ट्रम्प साहब के वो बड़े एक लॉयलिस्ट रहे हैं। आपको याद होगा उन्होंने ट्वीट भी की थी, इमरान खान साहब की रिलीज का मुतालबा किया था उस ट्विटर पोस्ट के जरिए। हुकूमत ये तासुर दे रही है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनकी अपॉइंटमेंट से, और डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन से कबल वो ये तासुर दे रहे थे कि हम भी यहाँ पर बैठे हैं, देख लेंगे इलेक्शंस में क्या होता है, और अभी 20 जनवरी से भी वो कह रहे हैं कि देख लेंगे आगे क्या होगा। आपको क्या लगता है इस अपॉइंटमेंट से एक कॉज ऑफ कंसर्न है ये मौजूदा हुकूमत के लिए? ये नहीं, कॉज ऑफ कंसर्न तो ज़्यादा है, और कंसर्न है भी बहुत, चाहे वो जो मर्जी कहते रहे। इससे एक इंडिकेशन आई है प्रेसिडेंट ट्रंप की, क्योंकि जो ग्रेनल हैं उनका जो बुनियादी जो ताल्लुक है वो जो पाकिस्तान में पाकिस्तानी कम्युनिटी है अमेरिका में, उसकी जो मैनेजमेंट थी, कैंपेन मैनेजमेंट वो कर रहे थे, और उनका बहुत करीबी जो ताल्लुक है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग अमेरिका में हैं उनसे है। उसके बाद उनका जो इन्फ्लुएंस है प्रेसिडेंट ट्रंप पे, अच्छा अगर आप पिछली दफ़ा भी वो देखें जब वो जर्मनी में एम्बेसडर थे, कहने को तो वो जर्मनी में एम्बेसडर थे, लेकिन कहा जाता था कि यूरोप पूरे की जो पॉलिसी है वो ग्रेनल जो है वो चला रहे हैं, बिल्कुल। और यूरोप को उन्होंने जकड़ के रखा था अपनी एम्बेसडरशिप में। सो ही इज़ नॉट एन ईजी मैन। ही उनकी बड़ी शोहरत है एक सख्तगीर एडमिनिस्ट्रेटर के तौर के ऊपर। लेट्स सी कि उन्होंने जो बातें की हैं, फिलहाल तो वेनेजुएला और नॉर्थ कोरिया उनके मिशंस हैं, पाकिस्तान उसमें शामिल होता है, अफगानिस्तान उसमें शामिल होता है। देखते हैं, कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। राइट। फवाद साहब, आखिरी सवाल, और अगरचे मुझे ये सबसे पहले आपसे बल्कि पूछना चाहिए था, 10 साल गुजर चुके हैं साने एपीएस को, और 10 साल में हमारा मुल्क दहशतगर्दी को कंप्लीटली वाइप ऑफ करने में नाकाम क्यों नजर आता है? क्योंकि हम अफगानिस्तान के हमसाए हैं, और इसके लिए जो इमरान खान ने पॉलिसी बनाई थी, कामयाब तरीन पॉलिसी थी। कोई हल नहीं है आपके पास सवाए इसके कि आप एंगेजमेंट में आए। राइट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब आपके वक्त का। प्रोग्राम की टीम अलीना शिकरी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।